नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका आज इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कवर किया था, क्लास 6 का, और आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पिछले वीडियो से हमारा स्टोन एज शुरू हो गया था और हमने पैलियोलिथिक एज को समझा और मेथोलिथिक एज को समझा। अब इस चैप्टर में जो है हम मेसोलिथिक से नियोलिथिक एज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। वैरायटीज़ ऑफ फूड, सबसे पहली हेडिंग है हमारी वैरायटीज़ ऑफ फूड। ठीक है, क्या है देखिए। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट्स, vegetables, grains, milks and meats comes from plants that are grown and animals that are reared। आज जो हमारा फूड, ग्रेन्स, मिल्क वगैरह जो आता है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है? हमारे जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं वो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट कंडीशन, और डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो है ग्रो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइस है, राइस को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है वीट और बार्ले से। दिस एक्सप्लेन वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज़। इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ फार्मर्स कुछ क्रॉप्स को कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही क्यों ग्रो करते हैं। जैसे आप देखिए, चावल की जो खेती होती है, राइस की जो खेती होती है, वो कहाँ पर होती है? ज़्यादातर इंडिया में साउथ की तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर पानी ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स टू प्रेफर डिफरेंट एनवायरनमेंट, और ज़्यादातर जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे शीप एंड गॉट कैन सर्वाइव मोर इजीली देन कैटल एंड ड्राई हिली एनवायरनमेंट। जो शीप और गॉट जो होते हैं वो जल्दी सर्वाइव कर लेते हैं, ज़्यादा सर्वाइव कर लेते हैं किससे? कैटल से, ड्राई और हिली एनवायरनमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत है वो किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ चेंजिंग एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर यूज्ड एज फूड। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आज से लगभग 12,000 साल पहले जो है हमारे जो वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट था उसमें हमको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। हमारे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही वार्म कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत जगह जो है ग्रास लैंड डेवलप होने लगते हैं नेचुरली, और जो इन ग्रास लैंड्स में ज़्यादातर सर्वाइव कर जाते हैं, जो इन फूल पत्तियों को खाते हैं, जैसे गॉट, शीप, ये सब जो है इनमें इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। मैन एंड वुमन चिल्ड्रन probably observed several things, the places where edible plants were found, house seats। अब देखिए, लोगों ने जो है ना इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि कहाँ पर जो है ये प्लांट्स, खाने लायक जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। हाउस सीड्स ब्रोक ऑफ स्टोक्स, है ना, फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्रोट आउट फ्रॉम देम। किस तरीके से जो है सीड्स को, जो बीज होते हैं उनको किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से फिर जो है प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स, और फिर उन्होंने ये भी सीखा कि किस तरीके से ये प्लांट्स को बर्ड से बचाया जाता है, एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड राइपन, जिससे कि ये जो है प्लांट्स ग्रो कर सकें अच्छे से और इसमें से बीज जो है राइप हो सके। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इस तरीके से पीपल जो है क्या बन जाते हैं, लोग जो है क्या बन जाते हैं, फार्मर्स बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वुमन मैन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट दैट टेम एनिमल्स। अब टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। देखिए, जो टेम एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जो पालतू जानवर होते हैं उनको जो है
लिविंग फूड फॉर देम। उनके लिए जो है ना, लोग जो है अपनी जो उनका जो घर मतलब जहाँ पर वो रहते थे उन उसके उसके पास जो है टेम एनिमल्स के लिए जो वो क्या छोड़ देते थे, खाना छोड़ देते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज कॉल्ड वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। और जो फर्स्ट एनिमल था जो कि टेम किया गया था वो कौन सा था? वाइल्ड एंसेस्टर था ऑफ डॉग। डॉग का जो वाइल्ड एंसेस्टर था उसको जो है टेम किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन से एनिमल्स को सबसे पहले टेम किया गया था। तो डॉग जो है उसको सबसे पहले टेम किया गया था। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द caves where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. अब ये जो एनिमल्स थे ज़्यादातर, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, ये क्या खाया करते थे? ये क्या खाया करते थे? घास खाया करते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक अदर वाइल्ड एनिमल। और लोग जो है इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया करते थे। किससे? वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट किया करते थे, कहीं वाइल्ड एनिमल इन पर अटैक ना कर दें, तो इस वजह से इनको प्रोटेक्ट भी किया करते थे। अब देखिए डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन एक टाइप की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल, जिसमें लोग जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं, दूसरा एनिमल्स की भी देखभाल करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये भी है कि जो लोगों के द्वारा प्लांट्स और एनिमल की देखरेख की जाती है वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल से जो है डिफरेंट होते हैं। वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल से जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल से जो है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। इसीलिए लोगों ने प्लांट और एनिमल को डोमेस्टिकेशन पर्पस के लिए चूज़ किया, ठीक है। For example, they select those plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. और लोग जो है ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स को जो है सिलेक्ट किया करते थे अपने फार्मिंग के लिए जिनका जो ग्रेन साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव सेम क्वालिटीज़। और जो सिलेक्टेड प्लांट्स के जो सीड्स हुआ करते थे उनको बचा कर रखा जाएगा, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था और उनको फिर बाद में लगाया जाता था, उनको सोन किया जाता था इनटू द सॉइल। और फिर उसके बाद जो है न्यू प्लांट्स के आने का वेट किया जाता था, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे, ये एक बड़ा टीथ है, ये छोटा टीथ है। देखिए यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड रुकिए। ये जो है छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें आप देखकर बताइए कौन सा जो है जंगली जानवर का लग रहा है आपको? ये जंगली जानवर का लग रहा है और ये थोड़ा सा जो मतलब टेम्ड एनिमल्स हैं उनका लग रहा है, ठीक है। जो जेंटल एनिमल है उनका लग रहा है। तो देखिए पीपल जो है ऐसे मतलब एनिमल्स को सिलेक्ट किया करते थे जो कि जेंटल हों, जिससे क्या है जब उनकी ब्रीडिंग होती थी तो जो मतलब ब्रीडिंग होती थी और नए जानवर जो है पैदा होते थे वो क्या है नए जानवर या प्लांट जो पैदा होते थे वो क्या है उन्हीं के जैसे होते थे। वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट हुआ करते थे वो प्लांट, वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट हुआ करते थे। तो ऐसे जानवरों को और प्लांट्स को वो मतलब सिलेक्ट किया करते थे जो कि जेंटल होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में लगती थी। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये कब शुरू हुई थी? 12,000 ईयर्स अगो। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। जितने भी हम प्लांट्स और एनिमल्स आज देखते हैं जो कि जिनका हम यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ यूज़ होता है हर एक प्लांट और एनिमल का, तो वो किसके परिणाम हैं? सारे डोमेस्टिकेशन के ही परिणाम हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। जो कुछ अर्लीस्ट प्लांट्स हैं जो कि डोमेस्टिकेट किए गए वो कौन से हैं? व्हीट और बार्ले जो हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में आते हैं। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गॉट। और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो क्या है? शीप और गॉट हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
इसके बाद देखिए a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, week, month, and in some cases years. When people began growing crop, when people became growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving, and away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. देखिए सीधी सी बात है, जब भी आप कोई एक बीज को बोते हैं, ज़मीन में बोते हैं, तो उसको कुछ समय लगता है ग्रो होने में। अब वो या तो समय कुछ दिन का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, या कुछ कभी कभी जो है कुछ ईयर्स का भी हो सकता है। अब पीपल जब प्लांट्स जब प्लांट्स को ग्रो करना शुरू करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको एक ही जगह जो है रुके रहना पड़ता है, स्टे इन दी सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि उनको प्लांट्स की देखभाल भी करनी होती है, उनको पानी देना होता है, ठीक है, और क्या नाम है, उन फर्टिलाइजेशन वगैरह ये सब सारी प्रोसेस करनी पड़ती हैं, है ना। जो भी एक किसान करता है वो सारी प्रोसेस करनी पड़ती हैं उनको जानवरों से, बर्ड्स से भी उनको अपनी फसल की देखरेख करनी पड़ती है, जब तक कि जो है फसल जो है नहीं जो है काटी जाती, तब तक उनको देखरेख करनी पड़ती है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। और क्योंकि लोगों को ग्रेन को स्टोर करना पड़ता है, किस लिए, खाने के लिए भी और सीड्स बीज के लिए भी, तो इसीलिए वो इसको स्टोर करने की सोचते हैं। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वोर बास्केट और डग इनटू द ग्राउंड। अब ये जो सोचते थे कुछ लोग, वो जो है पहले जो है या तो वो क्ले पॉट्स में रखा करते थे अपनी चीज़ों को, या तो वो क्ले के मिट्टी के बर्तनों में रखा करते थे, या वो बास्केट्स में रखा करते थे, और इनको या फिर इनको ग्राउंड जो ज़मीन के अंदर जो है इनको गाड़ दिया करते थे। स्टोरिंग एनिमल्स, देखिए ये तो हो गया स्टोरिंग प्लांट्स के बारे में, स्टोरिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, देखिए एनिमल जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरली, प्लांट्स तो जो है हम उगा सकते हैं, है ना, फार्मिंग तो हम कर सकते हैं अपनी इच्छा से, अब एनिमल्स को थोड़ी ना उगा दोगे यार, है ना, वो तो जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जो है अपने आप ही मतलब ब्रीडिंग की प्रोसेस से जो है अपने आप ही मतलब बढ़ते जाते हैं। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, लेकिन अगर इनकी अच्छे से देखभाल हो तो ये क्या करते हैं, हमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फूड के लिए, और बहुत से जानवर मीट देते हैं। वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। और जो कहने का मतलब यह है, जो मतलब जानवर रेयर्ड होते हैं उनको जो है हम फूड के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको सेकंड चैप्टर में जो मैप दिया है, इसमें जो स्क्वायर वाले हैं ना, ये देखिए स्क्वायर वाले जो हैं साइड्स, आप देखिए जैसे ये हो गया बुरज़ोहम, ये बुरज़ोहम जो साइट है, ठीक है, ये है एक, ये हो गया चिरांद, ये बिहार साइड में, ये हो गया कोलदीवा ये हो गया, है ना, महागढ़ हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ठीक है। और भी साइट्स हैं जैसे पय्यमपल्ली है ये साउथ में, और ये हल्लुर है, हल्लुर ये भी एक साइट है। ये सारी साइट्स कौन सी हैं, ये अपनी न्योलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत सारे फार्मिंग और हर्डिंग्स के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो है पहले फार्मिंग और हर्डिंग हुआ करती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें से जो कुछ जो हैं वो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो जो है नॉर्थ वेस्ट में है, जैसे कश्मीर हो गया आज का, और ईस्ट में जो है ईस्ट और साउथ इंडिया में जो हमको देखने को मिल जाती है, जैसे मैंने भी बताया हल्लुर वगैरह, ये जो है पय्यमपल्ली, ये साइट्स हमको देखने को मिल जाती हैं। अब इनमें क्या क्या हमको देखा, तो देखिए टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी। अब देखिए, अब ये हमें कैसे पता लगा
कि ये जो साइट्स हैं वो सेटलमेंट्स हैं, फार्मर्स और हर्डर्स के सेटलमेंट्स थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन पर स्टडी की, इनको मतलब कुछ एविडेंस देखे उन्होंने, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स उन्होंने देखे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। और यहाँ पर जो है ना, जो बर्न्ट ग्रेन के भी जो है एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली। अब या तो ये एक्सीडेंटली बर्न हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ पर्पस के लिए जो है बर्न किए जा सकते हैं। क्या पता है जंगल में आग लगी हो, वार्म कंडीशन हुई थी तो आग लगी हो, तो इस वजह से जो है जल सकते हैं। या फिर लोगों ने इनको कुछ पर्पस के लिए, जैसे खाना वगैरह पकाने के लिए जो है इनको यूज़ किया हो सकता है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे कैन आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। उन्होंने जो है बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया। अब देखिए ये जो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने अभी आपको बताई दी, ये हमें यहाँ पर चार्ट में देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला है आपको, जो पाकिस्तान में है वो है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में किस किस की वो जो क्रॉप्स हैं, वीट की है, बार्ले, शीप, गोट ये और कैटल, ये हमें देखने को मिलता है। फिर जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश है, प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश है, उसमें उसमें क्या है, एक साइड है कोलदीवा। कोलदीवा में हमको राइस, फ्रेगमेंट्री और एनिमल्स बोन्स मिले हैं। और एक है उत्तर प्रदेश जिसमें जिसमें एक साइट है महागढ़। अब देखिए मेहरगढ़ और महागढ़ में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मेहरगढ़ जो है वो है अपना पाकिस्तान में, और महागढ़ जो है वो अपना उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर भी क्या मिला है हमको, राइस, कैटल, ये सब देखने को मिले हैं। फिर है एक गुफक्रल, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है गुफक्रल, जिसमें हमको वीट और लेंटिल देखने को मिलता है। फिर है बुरजोहम। बुरजोहम भी कश्मीर में है, जो कि जिसमें हमें वीट, लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गॉट, बफेलोज ये सब देखने को मिलती हैं। फिर है एक बिहार में चिरांद। चिरांद एक साइड है जिसमें हमें वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो, ऑक्स ये देखने को मिलते हैं। फिर साउथ में अगर हम चलें तो दो साइड्स हमें देखने को मिलती हैं, जो कि एक है हल्लुर, जो कि आज के आंध्र प्रदेश में, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, मिलेट और कैटल, शीप, गॉट, पिग ये सब देखने को मिलते हैं। फिर एक साइड पय्यमपल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश में है, साउथ इंडिया में, जो कि हमें इसमें क्या मिलता है, ब्लैक ग्राम यानी काला चना, और मिलेट, कैटल, शीप, पिग ये सब देखने को यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कई जगह हाउसेस का भी एविडेंस देखने को मिल रहा है। हाउसेस जो हैं उन कई जगह वो भी पाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुरजोहम, प्रेजेंट डे कश्मीर, बुरजोहम में क्या है, पीपल बिल्ट पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड। लोगों ने जो है हाउसेस, घर बनाए थे, जो कि आज मिट्टी में जो है हमें देखने को मिलते हैं, मतलब मिट्टी में जो है नीचे वो दब गए। विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और वहाँ पर जो है ना सीढ़ी भी हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी हैं। दे में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड। ये शायद उन्होंने कोल्ड से, ठंड से बचने के लिए जो है अपने जो घर बनाए हो सकते हैं, शायद ठंड से बचने के लिए बनाए हों। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुकिंग हट्स भी पाए हैं, जो चूल्हा होता है वो भी हमको देखने को मिलता है, जो कि बाहर भी देखने को मिलता है घर के, और अंदर भी देखने को मिलता है। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। अब लोग जो है खाना उस समय के अंदर भी बनाते होंगे और बाहर भी। अब ये डिपेंड करता है वेदर पे कि मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या आती है। अगर बारिश वगैरह होती होगी तो शायद वो घर के अंदर बनाते होंगे, नहीं तो बाहर खाना पकाते होंगे अपना, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टोन टूल्स में हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। अब देखिए स्टोन टूल्स, जब स्टोन एज पढ़ रहे हैं तो स्टोन टूल्स का मिलना तो जाहिर सी बात है। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। अब देखिए इनमें से बहुत सारे जो है ना वो डिफरेंट थे। किससे? पैलियोलिथिक साइट्स में जो हमने टूल्स देखे थे उनसे बहुत डिफरेंट थे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। इसीलिए इनको क्या कहा गया? इसीलिए इनको
नियोलिथिक का क्या, नियोलिथिक, नियो का मतलब मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में। नियोलिथिक का मतलब, नियोलिथिक जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है नियो और सेकंड है लिथोस। नियो मीन्स न्यू और लिथोस मीन्स स्टोन, ठीक है। ऐसी पैलियोलिथिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथोस मीन्स होता है स्टोन, ठीक है। और जो है मेसोलिथिक एज है, जो बीच का एज है, वो जो है वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मेसो का मतलब होता है मिडिल और लिथोस का मतलब तो आप जानते ही हो, समझदार हो, स्टोन होता है, ठीक है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain, other plant produce। अब यहाँ पर ना देखिए, आपको जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आपको पॉलिश्ड फाइन कटिंग एज टूल्स मिलते हैं। मोटार्स एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। अब मोटार्स और पेस्टल्स जो हुआ करते थे वो ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए जो है यूज़ में लाया करते थे वो लोग। अदर प्लांट प्रोड्यूस मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आज भी हम देखते हैं जो मोटार्स और जो पेस्टल्स होते हैं वो जो है आज भी जो है ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bone। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब नियोलिथिक एज में जो है पैलियोलिथिक एज के टूल्स जो बंद हो गए, वो भी यूज़ में आ रहे थे, लेकिन जो है नियोलिथिक एज में नए टूल्स भी बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो ये आप याद रखना इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, मैनी काइंड्स ऑफ अर्लीस्ट पॉट्स, अर्थन पोट्स हैव बीन फाउंड। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। देखिए, बहुत सारे अर्थन पॉट्स जो है मिट्टी के जो है बर्तन जो है हमको देखने, मतलब अर्थन पॉट्स का मतलब ये होता है कि शायद उनका गड्ढा खोदने से मतलब जो गड्ढा खोद के मतलब एक अच्छा सा गड्ढा खोद के वो रख देते हैं ना सामान, वो भी उनको देखने को मिला है। और क्या नाम है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटेड थे और उनमें कुछ चीज़ वो किस में यूज़ आते थे, चीज़ को स्टोर करने में, कुछ चीज़ों को। पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स एंड कुकिंग फूड। लोगों ने जो है पोट्स बनाना और उनमें जो है खाना बनाने के लिए जो है पोट्स बनाना शुरू कर दिया था। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, जो है वो इन पॉट्स में क्या बनाया करते थे, क्या पकाया करते थे, राइस, वीट्स, लेंटिल्स, ऐसी चीज़ें जो है पकाया करते थे। नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि आज की जो है हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाइट बन गई है। बिसाइड्स दे बिगेन वेविंग क्लॉथ, और इसके अलावा वो जो है कपड़े भी सिला करते थे यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन, दे कुड नाउ बी ग्रोन। और जो है कॉटन के कपड़े जो है सिला करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, नॉट क्विट इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। अब देखिए, कुछ एरियाज़ में जो मैन एंड वुमेन हुआ करते थे वो जो है हंट की, ऐसा नहीं है कि मतलब नियोलिथिक एज में जो है लोग पकाना सीख गए तो सभी लोग खाना पकाया करते थे। कुछ लोग अभी भी नियोलिथिक एज में भी जो है एनिमल्स को हंट और गैदर किया करते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, एंड एल्स वेयर पीपल एडेप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग। और कुछ जगह ऐसा है कि लोगों ने जो है फार्मिंग और हर्डिंग को जो है एडप्ट कर लिया था स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। बिसाइड्स in some cases people tried to combine these activities doing different things during different season। और लोगों ने जो है इसके अलावा चीज़ों को कंबाइन भी करना शुरू किया सीज़न टू सीज़न। कभी कभी वो जो है मन हो गया कि आज चावल पकाने तो चावल पका लिया, कभी मन हो गया कि आज शिकार करना है तो शिकार कर लिया। वो सीज़न पर डिपेंड रहता था और उनके मूड पर भी डिपेंड रहता था। देखिए, आर्कियोलॉजी does not tell us directly about these scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. They have also studied the lives of herders. Many of these farmers and herders living called tribes। देखिए, they have also studied the lives of herders. Many of these farmers and herders lives in groups। जो farmers और groups होते और herders हैं जो कि ग्रुप में
रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, उनको हम ट्राइब्स भी कहते हैं, ठीक है। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने पाया कि ये जो है ना कुछ ट्राइब्स जो हैं कुछ टाइप की पर्टिकुलर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो किया करते हैं, जो कि पहले के ज़माने में जो है एग्जिस्ट किया करती थी। अब देखिए ट्राइब्स के बारे में हम थोड़ा और जानें विस्तार से। तो देखिए ट्राइब्स यूजुअली 2 और 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन ए सेटलमेंट और विलेजेस। ट्राइब्स क्या होते हैं, अगर 2 या 3 जनरेशन एक साथ कोई स्मॉल सेटलमेंट में रह रही हैं या विलेज में रह रही हैं तो उनको ट्राइब्स कह दिया जाता है। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब। कुछ फैमिलीज जो हैं मतलब ज़्यादातर फैमिली एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं और इन्हीं फैमिलीज़ को ये फैमिलीज़ क्या बनाती हैं, ट्राइब्स बनाती हैं। Members of a tribe follow occupations such as hunting, gathering, farming and फिशिंग। देखिए जो मेंबर्स होते हैं इन ट्राइब्स के वो कुछ ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं, जैसे हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग, ये सब। यूजुअली वुमन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क, और जो वुमन्स होती हैं वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर वर्क को करती हैं ज़्यादातर। इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स। अब क्या क्या करती हैं वुमन, ग्राउंड को प्रिपेयर करती हैं, सोइंग सीड्स बीज डालती हैं, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्ट ग्रेन। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स। चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर जो है वो प्लांट्स की देखरेख करते हैं, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, और उनको जो है बर्ड्स और एनिमल से बचाते हैं कि कहीं वो उनको खाना जाए। वुमन ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन। वुमन जो है ग्रेन को भी ग्राइंड करने का काम करती हैं, ठीक है। मैन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्क इज डन बाय बोथ मैन एंड वुमन। बोथ वुमन एंड मैन मेक बास्केट, pots, tools and huts. They also take part in singing, dancing, decorating their huts. अब देखिए इसमें क्या है, आगे देखते हैं। सम मैन आर रिगार्डेड एज लीडर्स। कुछ जो व्यक्ति हुआ करते थे वो क्या है, लीडर्स की तरह मतलब लीडर्स होते थे। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस। अब ये शायद ओल्ड भी हो सकते हैं या एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, और यंग हो सकते हैं, ब्रेव वॉरियर हो सकते हैं, और प्रीस्ट हो सकते हैं। ओल्ड वुमन आर रिस्पेक्टेड फॉर दैट विजडम एंड एक्सपीरियंस। और जो ओल्ड वुमेंस हुआ करती थी वो उनको रिस्पेक्ट किया करती थी इन एक्सपीरियंस और विजडम को। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन। ट्राइब्स जो होते हैं उनका एक रिच और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन होता है, इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज। उनकी एक खुद की लैंग्वेज होती है। जैसे आपने बहुत सारे ट्राइब्स का नाम सुना होगा, सुनोगे, या मतलब सीनियर क्लासेस में जैसे संथाल्स वगैरह होते हैं उनको सुनोगे आप, ठीक है, सीनियर क्लासेस में। उनका अलग टाइप का म्यूज़िक होता है, स्टोरीज़ होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स। इनके खुद के भगवान, इनके खुद के ईश्वर भी होते हैं, ठीक है। ये सब भी हमको देखने को मिलता है। अब देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा मेहरगढ़। देखिए दिस साइट इज़ लोकेटेड ऑन ए फर्टाइल लैंड नियर द बोलान पास। देखिए ये जो साइट है ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन में जो है स्थित है, और जो कि बोलान पास के पास है। कहाँ है ये, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि ईरान के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रूट है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस। अब ये मेहरगढ़ मैंने अभी आपको बताया था पाकिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। वुमन, ये एक इम्पोर्टेंट साइट इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है मैन और वुमन ने सीड्स और बार्ले को ग्रो करना सीखा था, एंड रेयरिंग शीप एंड गॉड्स, और रेयर करना सीखा था किसको, शीप और गॉड्स को, फर्स्ट टाइम, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये एक बहुत ही मतलब पुराना विलेज है। आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड दिस द साइट्स फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या एविडेंस निकले, यहाँ पर एनिमल बोन्स के पाए गए हैं, यहाँ पे मतलब एनिमल बोन्स के एविडेंस पाए गए हैं। और दीज इंक्लूड्स बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स भी पाए गए जैसे डियर, पिग, ये सब। इन लेटर लेवर दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप गॉट। यहाँ पर जो है शीप और गॉट के भी जो है शीप और गॉट के बोन्स भी पाए गए हैं, कैटल के बोन्स भी पाए गए हैं, ठीक है। ये सब आगे देखिए
अर्ली, यहाँ पर क्या है, अब और क्या क्या पाया गया है यहाँ पर मेरगढ़ में, इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज। यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर हाउसेज भी देखने को मिल जाएंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। हर एक घर में आपको 4 या 4 से ज़्यादा जो है कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि यूज़ किए जाते थे किसके लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब लोग जो है उनकी डेथ हो जाती थी तो लोग जो है उनको, या उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हुआ करते थे वो उनको रिस्पेक्ट पे किया करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। और उनकी देखभाल किया करते थे कि शायद इस डेथ के बाद भी कोई लाइफ हुआ करती होगी। ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। और ब्यूरियल जो है वो एक इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ करता था। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेरगढ़। यहाँ पर जो है बहुत सारी ब्यूरियल साइट पाई गई हैं मेरगढ़ में। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन हु ब्यूरिड विद गॉड्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और उनके साथ जो है बहुत से ब्यूरियल साइट्स में जो लोगों के साथ जो है गॉड्स को भी दफनाया गया है, शायद इस वजह से कि वो जो है इनको नेक्स्ट वर्ल्ड में जो है अगली लाइफ में अगर पुनर्जन्म इनका होता है तो उनको जो है फूड खाने में मदद करे। ठीक है, अब ये क्या है, दाऊजली हेडिंग। दाऊजली हेडिंग जो है, दिस इज़ द साइट ऑन द हिल्स एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। ये आपको ब्रह्मपुत्र वैली में देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली में है ये साइड। क्लोज रूट्स टू द लीडिंग ऑफ चाइना एंड म्यांमार, जो कि कहाँ है आप, ये आज कहाँ पर है, चाइना और म्यांमार में। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पर क्या क्या मिला है, मोर्टार्स और पेस्टल्स भी और स्टोन टूल्स भी देखने को मिलते हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है लोग शायद ग्रेन्स को ग्रो किया करते होंगे खाने के लिए। ठीक है, अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट एंड स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। ये एक टाइप का स्टोन होता है जेडाइट, जो कि चाइना में पाया जाता है, चाइना से लाया जाता है। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड, एंशिएंट वुड दैट हैज़ हार्डन्ड इनटू स्टोन। ये एक टाइप की वुड होती है फॉसिल वुड, जो कि स्टोन की जैसी मतलब हार्ड होती है, और पोट्रियाँ यहाँ पर हमको फाइंड मिली हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या है यहाँ पर फाइंड। देखिए वन ऑफ तुर्की जो है, यहाँ पर टर्की जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिक साइट। टर्की में जो है बहुत मतलब अच्छी फेमस न्योलिथिक साइट्स है, जो कि कैटल हुयुक है, वॉज फाउंड इन तुर्की। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस फ्रॉम सीरिया। यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सीरिया से लाई जाती थी। सॉरीज फ्रॉम द रेड सी, और वो कौड़ीज़, जो मतलब जो आपने देखा होगा पहले के लोग जो है खेला करते ना, कौड़ी जो है खेला करते थे, वो जो रेड सी से लाई जाती थी। शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, शेल्स कहाँ से लाई जाती थी, मेडिटेरियन सी से, और जो कि सेटलमेंट में यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर जो पिछले वीडियो लेक्चर है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लेना। और आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।